हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टोनू साइंस लेक्चर में। आज मैं आपको क्लास 6 साइंस का लेसन 3 धातु एवं अधातु का क्वेश्चन आंसर बताऊंगी। ठीक है, जैसा कि आपने कुछ वीडियो अति लघु उत्तरी प्रश्न देखा था, अब लघु उत्तरी प्रश्न। ठीक, तो क्वेश्चन पहला है कि धातु क्या है। ठीक है, धातु क्या होते हैं, तो देखते हैं उत्तर में क्या होते हैं। धातु वे तत्व होती है जो इलेक्ट्रॉन खोकर धनात्मक आयन बनाते हैं। ठीक, धातु वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन खोकर धनात्मक आयन बनाते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, धातु के बाह्यतम कोश में सामान्यतः एक, दो या तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने? 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाह्य कोश में। धातुएं चमकीली होती हैं और ठोस होती हैं। धातु उष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती है। क्या होती है? सुचालक होती है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, अधातु क्या है। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, और हमारे वीडियो तक एंड तक देखना, इससे आप अपने फेयर कॉपी पर लिख सकते हैं। अधातु वे तत्व हैं जो इलेक्ट्रॉन लेकर ऋणात्मक आयन बनाती है। ठीक है, अब अधातु देखते हैं। अधातु वे तत्व होते हैं जो आयन बनाती है। धातुएं परमाणु के बाह्यतम कोश में 5, 6, 7 तथा 8 इलेक्ट्रॉन, तो कितना? 5, 6, 7 और 8 इलेक्ट्रॉन होता है बाह्य कोश में। ठीक है, केवल हाइड्रोजन तथा हीलियम को छोड़कर के अधातु ठोस, द्रव्य और गैस तीनों होते हैं। ठीक है, अधातु को छोड़कर ठोस, द्रव, गैस तीनों होते हैं। ठीक है, यह सामान्य उष्मा या विद्युत के कुचालक होते हैं। क्या होते हैं? ये सामान्य उष्मा तथा विद्युत के कुचालक होते हैं। हमने धातु और अधातु क्या होता है ये देखा। अब अगला क्वेश्चन, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 क्या है? खनिज क्या है। ठीक है, खनिज किसे कहते हैं? खनिज पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले वह प्राकृतिक पदार्थ हैं जिसमें धातुएं के यौगिक पाए जाते हैं, जैसे मैग्नीशियम और बॉक्साइड आदि। ठीक है, खनिज उसे कहते हैं जो जमीन के अंदर से खोदकर प्राकृतिक पदार्थ को निकाले जाते हैं, धातु यौगिक, उन्हें हम खनिज कहते हैं। ठीक है, खनिज जैसे कि मैग्नीज, बॉक्साइड, मिट्टी का तेल, सोना इत्यादि। तो चौथा देखते हैं, अयस्क क्या है। अयस्क किसे कहते हैं? अयस्क वह खनिज होते हैं जिनसे धातुओं का निष्कर्षण लाभप्रद हो और जिनमें धातु की मात्रा अधिक हो, उसे हम अयस्क कहते हैं। ठीक है, अयस्क वह खनिज होते हैं जिनमें धातुओं का निष्कर्षण, धातु निकलता हो जो लाभप्रद हो, जिनकी मात्रा, धातु की मात्रा अधिक, उन्हें हम अयस्क कहते हैं। ठीक है, और आगे देते हैं, सभी अयस्क खनिज नहीं होते। ठीक है, सभी अयस्क जो है वो खनिज नहीं होते, परंतु खनिज अयस्क नहीं, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होता। देखिए, सभी अयस्क जो है खनिज होते हैं और जो सभी खनिज अयस्क नहीं होता है, वह खनिज जो सस्ते से सस्ते विधि से किसी तत्व को प्राप्त करते हैं, वह तत्व का अयस्क कहलाता है। ठीक है, जो वह खनिज जो सस्ते मतलब एकदम सरल विधि से किसी तत्व को प्राप्त कर लेता है, उसे हम, वह तत्व जो है अयस्क कहलाता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें दिया गया है गैंग। गैंग किसे कहते हैं? ठीक है, गैंग में हमें उत्तर में देखते हैं, पृथ्वी से प्राप्त खनिज अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसे कई अशुद्धियां होती हैं जिन्हें हम गैंग कहते हैं। ठीक है, जैसे जो पदार्थ हम पृथ्वी से निकालते हैं खोदकर, उन अयस्कों में बहुत सारी मिट्टी, रेत, अशुद्धियां लगी होती हैं, उन्हें को हम अशुद्धियों को गैंग कहते हैं। ठीक है,
अब हम क्वेश्चन नंबर 6 से देखते हैं, जिसमें दिया गया है धात्विक या धातु क्रम क्या है। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। अब उत्तर में हम इसके देखते हैं कि अयस्क से धातुओं का निष्कर्षण करना तथा धातुओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया को धात्विक या धातु क्रम कहते हैं। ठीक है, अयस्क को निकालने या धातुओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया को हम धात्विक या धातु क्रम कहते हैं। धात्विक और धातु क्रम दोनों एक ही होता है। हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, निस्तापन क्या है। निस्तापन में देखिए, कार्बोनेट अयस्कों को वायु की अनुपस्थिति में अयस्क को गर्म करने, ऑक्साइड में परिवर्तन करना निस्तापन कहलाता है। ठीक है, कार्बोनेट अयस्कों को वायु की उपस्थिति में अयस्क को गर्म करना और ऑक्साइड में परिवर्तन करना ये निस्तापन कहलाता है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इसमें हमें दिए गए अयस्क का समृद्धिकरण क्या है। ठीक है, इसके उत्तर में देखते हैं, अयस्कों में से अवांछनीय अशुद्धियों को दूर करने की प्रक्रिया को अयस्क का समृद्धिकरण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, समृद्धिकरण। तो समृद्धिकरण या सांद्रण कहते हैं। ठीक है, इसमें दिया गया है कि अयस्कों में जो अनेक प्रकार की अशुद्धियां उन्हें दूर करने की प्रक्रिया को हम अयस्क का समृद्धिकरण कहते हैं। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इसमें दिया गया है भर्जन क्या है। ठीक है, भर्जन क्या होता है। तो सल्फाइड अयस्कों को वायु की उपस्थिति में गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित करना भर्जन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, भर्जन। सल्फाइड अयस्कों को वायु की उपस्थिति में गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तन करना ही हमारा भर्जन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, धातु परिसंकरण क्या है। धातु परिसंकरण की कितनी विधियां हैं, ये हमें लिखना है। तो लिखें, अशुद्ध धातुओं को शुद्ध करना धातु परिसंकरण कहलाता है। ठीक है, अशुद्ध धातु को शुद्ध करना धातु परिसंकरण कहलाता है। अब धातु परिसंकरण के 4 विधियां देखेंगे। पहला है परिसमापन। क्या, परिसमापन। पहला है हमारा परिसमापन, दूसरा है आसवन विधि और तीसरा है विद्युत अपघट्य परिसंकरण विधि, चौथा है जोन परिसंकरण विधि। ये धातु परिसंकरण के 4 विधि हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11, धातु का संरक्षण क्या है, हम देखेंगे धातु का संरक्षण क्या है। चलिए देखते हैं। देखिए, ये उत्तर में देखते हैं, धातु का संक्षारण। धातु का संक्षारण धातु के क्षय होने की एक धीमी प्रक्रिया। क्या है, धातु का संक्षारण जो है धातु के क्षय मतलब उसके खत्म की एक धीमी प्रक्रिया जो अपने आसपास उपस्थित वायु, ऑक्सीजन तथा नमी तथा प्रदूषणों की क्रिया के कारण अपने ऊपर एक धातु ऑक्साइड की परत बना लेता है और जिससे धातु धीरे धीरे क्षय होने लगते हैं। यही धातु का संक्षारण कहलाता है। लोहे में जंग लगना लोहे के संक्षारण का एक उदाहरण है। ठीक है, जैसे कि इसमें ये दिया गया है कि धातु संक्षारण जो खराब होता है धीमे धीमे, वो जो प्रक्रिया होती है जिसे अपने आपस में पास की वायु को, नमी, प्रदूषणों को अपने ऊपर की एक धातु की ऑक्साइड का परत बना लेता है। ठीक है, जिससे वो धीरे धीरे वो चीज़ वस्तु खराब, जिससे कि लोहा होता है उसमें जंग लगता है, जिससे कि जंग लगने से लोहा धीरे धीरे खराब हो जाता है, उससे ही हम धातु का संक्षारण कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, रबड़ का वाल्वनीकरण क्या है। ठीक है, रबड़ का वाल्वनीकरण क्या है, तो चलिए देखते हैं। उत्तर में, प्राकृतिक रबड़ को सल्फर के साथ गर्म करने की प्रक्रिया को रबड़ का वाल्वनीकरण कहते हैं। ठीक है, से जो प्राकृतिक रबड़ पेड़ पौधे से निकाला जाता है उसको हम सल्फर के साथ अगर गर्म करेंगे उसे ही हम
प्रक्रिया को रबड़ का वाल्वनीकरण कहते हैं। ऐसा उनके गुणों में सुधार करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ऐसा उनके गुणों में सुधार करने के लिए उसमें रबड़ बनाने के लिए किया जाता है। हम क्वेश्चन नंबर 3 मतलब 13 देखेंगे। चलिए देखते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इसमें हमें क्या दिया गया है कि अधात्वर्ध्यता तथा तन्यता का क्या अभिप्राय है। ठीक है, तो उत्तर देखते हैं। अधात्वर्ध्यता, इसे आप हेडिंग डालेंगे, फिर लिखेंगे धातुओं का वह गुण जिनमें उनको हथौड़े से पीट कर पतली चादर बनाई जाती है। ठीक है, धातुओं का वह गुण जिनसे हथौड़े से पीट कर पतली चादर बनाई जाती है, पतली चादर। धातुओं के इस गुण को अधात्वर्ध्यता कहते हैं। अधात्वर्ध्यता कहते हैं। सोना, चांद तथा चांदी सबसे अधिक अधात्वर्ध्य धातु है। तन्यता धातुओं का वह गुण जिनसे उनको खींचकर पतली तार बनाया जा सकता है। धातुओं के इस गुण को तन्यता कहते हैं। ठीक है, जैसा कि आपने देखा कि धातु को पीट कर पतली चादर बनाते हैं, वो धातु के इस गुण को हम अधात्वर्ध्यता कहते हैं। और सोने चांदी की सबसे अधिक होती है धातु, जिसे हमेशा पीट कर आभूषण बनाया जाता है। और तन्यता किसे कहते हैं? धातुओं का वह गुण जिन्हें हम खींचकर पतली तार बना देते हैं, तार की तरह, से पतली तार की तरह, उन्हें हम तन्यता कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। मिश्र धातु क्या है? ठीक है, तो मिश्र धातु क्या है ये देखते हैं। मिश्र धातु क्या है, इसके बारे में हम देखते हैं उत्तर। किसी धातु का अन्य धातु या अधातु के साथ समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी धातु या अन्य धातु के साथ मिश्रण को हम समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। उन्हें पिघले अवस्था में रखकर प्राप्त किया जाता है। मिश्र धातु को पिघली अवस्था में प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। धातु की संक्षारण रोकने की 2 विधियों को लिखो। ठीक है, जिसमें कि हम पहला देखेंगे रोधी विधि द्वारा और दूसरा उत्सर्ग विधि द्वारा। ठीक है, तो इन दोनों को चलिए हम देखते हैं। पहला रोधी विधि द्वारा देखेंगे। ठीक है, वायु तथा धातु के बीच में रोधी का परत लगाकर धातु का संक्षारण रोका जा सकता है। ठीक है, क्या है? वायु तथा धातु के बीच परत लगा देते हैं, जिसे परत लगाने से हम धातु का संक्षारण रोक सकते हैं। ठीक है, यह पेंट, वार्निश या टीन, कॉपर, क्रोमियम, निकेल का विद्युत लेपन करके किया जाता है। ठीक है, इसे रोकने के लिए हम पेंट या वार्निश, टीन, कॉपर, क्रोमियम, निकेल का हम लेपन भी हम जो है धातु का संक्षारण रोक सकते हैं। अब दूसरा देखते हैं उत्सर्ग विधि द्वारा। इस प्रक्रिया में जिंक की परत से उस तत्व को ढककर उस धातु का संक्षारण रोका जा सकता है। इस प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण या दलेपन कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जिंक की परत से उस तत्व को ढक देने से धातु का संक्षारण हम रोक सकते हैं, जिससे हम गैल्वेनीकरण या असदलेपन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देते हैं। यस दलेपन या जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण किसे कहते हैं? तबकि यही तीनों एक ही है। तो इसमें उत्तर देखते हैं। किसी धातु पर जस्ता लेपन की प्रक्रिया को जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण कहते हैं। क्या? किसी धातु पर जस्ता का लेप लगाने की प्रक्रिया को हम जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण कहते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। अयस्क को समृद्ध करने की 2 विधियों का वर्णन किया। ठीक है, तो हम अयस्क की समृद्ध करने की 2 विधियों के वर्णन के बारे में देखते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे कि अयस्क को समृद्ध करने की 2 विधियों का वर्णन करो। तो हम इसमें उत्तर देख रहे थे। पहला
द्रव्य चालित धुलाई, ठीक है, द्रव्य चालित धुलाई। दूसरा फेन प्लवन प्रक्रम। इन दो विधियों से हम अयस्क की समृद्धि करते हैं। तो पहला देखते हैं, इस विधि का उपयोग ऑक्साइड अयस्क को समृद्ध करने के लिए किया जाता है, ठीक है। ये द्रव्य चालित धुलाई जो है ऑक्साइड अयस्क को समृद्ध करने के लिए किया जाता है। गैंग कण सामान्यतया अयस्क कणों की सापेक्षा हल्के होते हैं। क्या हल्के होते हैं? इस प्रक्रम में संचालित एवं बारीक पीसे हुए अयस्क को जल धारक द्वारा धुलाई करते हैं, जिसके फलस्वरूप हमें हल्के गैंग कण जल धारा के साथ बहने के उपरांत भारी अयस्क कण प्राप्त होते हैं। क्या? भारी अयस्क कण प्राप्त होते हैं। दूसरा फेन प्लवन प्रक्रम देखते हैं। यह विधि विशेष रूप से कॉपर, जिंक एवं लेड के सल्फाइड अयस्कों को गैंग से पृथक करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। इस प्रक्रम में बारीक हुए अयस्क एक बड़े टेक के में जल के साथ मिश्रित करके करदम बना लेते हैं। क्या? करदम। तत्पश्चात उसमें चीड़ के तेल लेते हैं। अब आगे देखते हैं। इसमें तत्पश्चात उसमें चीड़ का तेल डालते हैं। इस करदम से जब तीव्र वायु प्रवाहित की जाती है तो उसके फलस्वरूप हल्का तेल फेन, जिसमें प्रमुखतः सल्फाइड अयस्क होता है, ऊपर उठ कर टैंक की ऊपरी सतह पर मलफेन के रूप में तैरता है। देखिए तैर रहा है ना, जिसे अपमलन करके सुखा लेते हैं। चूंकि अयस्क गैंग भारी होते हैं, इसलिए जल में डूबोकर टैंक तल पर जमा हो जाता है, ठीक है। आप ये ग्राफ देख रहे हैं, आपको हम इसे अच्छे से दिखाते हैं। ये इसे देखिए, ये फेन प्लवन प्रक्रम का ये ग्राफ मतलब फिगर है। इसको आप अपने फेयर कॉपी पे जरूर बनाना। ये यहाँ पर एक ऐसा टैंक दिया गया है, ठीक है। इसमें ये चीड़ का तेल डाला गया है ये, और ये जो है सल्फाइड अयस्क युक्त फेन के बुलबुले हैं। क्या? सल्फाइड युक्त अयस्क युक्त फेन के बुलबुले निकल रहे हैं ये सब, और ये संपीड़ित वायु, इसमें से जो है ये वायु निकल रही है, खराब वायु, ठीक है। अब अगला देखते हैं हम। अब तीसरा देखते हैं, विद्युत चुंबकीय पृथक्करण, ठीक है। इस विधि में चुंबकीय अयस्क को अलग किया जाता है। चुंबकीय पृथक्करण में एक चमड़े का पट्टा होता है जो दो रोलरों पर घूमता है, जिसमें से एक रोलर विद्युत चुंबकीय होता है। बारीक पिसे हुए अयस्क को घूमते हुए पट्टे के एक सिरे पर डालते हैं तो अयस्क का चुंबकीय भाग चुंबक से आकर्षित होकर उसके समीप एक ढेर के रूप में इकट्ठा हो बनाती है, ठीक है। विद्युत चुम्बकीय में इसमें जो है, इस विधि में चुंबकीय अयस्क से अलग हो जाता है और चुंबकीय पृथक होकर चमड़े का एक पट्टा होता है जो दो रोलर्स पर घूमता है। उसमें एक रोलर के विद्युत चुम्बकीय होता है, एक रोलर उस पर बारीकी से मतलब पीसे हुए अयस्क को घूमते हुए पट्टे के सिरे पर डालते हैं और वो अयस्क जो है चुंबकीय भाग चुंबक के आकर्षित होकर समीप एक ढेर बनाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4, रासायनिक पृथक्करण। रासायनिक द्वारा हम पृथक्करण करेंगे तो रासायनिक पृथक्करण प्रक्रम में अयस्क एवं गैंग के रासायनिक गुणधर्मों में के भिन्नता के आधार पर बनाने हैं। इस प्रक्रम से शुद्ध धातु प्राप्त
कराने के लिए विभिन्न रासायनिक प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। क्या कहते हैं उपयोग? इसमें हमें क्या होता है, रासायनिक पृथक्करण के लिए हम अयस्क एवं गैंग का रासायनिक गुणधर्म जो भिन्न के मतलब अलग अलग के आधार पर बनाते हैं, अलग अलग आधार पर बनाते हैं। और इस प्रक्रिया में हम जो है कि शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए रासायनिक प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 17 मतलब 17 देखते हैं। अपचयन क्या है? ठीक है, उत्तर धातु यौगिकों से धातुओं को प्राप्त करने के प्रक्रम को अपचयन कहते हैं। क्या? अपचयन। तो अब यहाँ तक हमारा क्वेश्चन समाप्त हो गया और आगे बनाएंगे तो वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए अब हमारा समाप्त हो गया। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और किसी क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो हमें कमेंट करके बताना। तो चलिए, धन्यवाद।